मॉर्निंग क्लास। मैं सौरभ राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशंस ऑफ नर्सिंग में। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट नई उमंग के साथ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों के बारे में। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या क्या कमियां होती हैं, उनके अंदर जो डिसीजेज होती हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, बच्चों की केयर कैसे करते हैं, न्यूबॉर्न बच्चे की हैंडलिंग कैसे करते हैं, उनको क्या क्या मेडिकेशंस देते हैं, क्या क्या डोजेस देते हैं, इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होती क्या है और उसको क्या बोलते हैं, उसकी जो डेफिनेशन है वो कहाँ से ली गई थी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू चाइल्ड, ठीक है। तो ये जो पीडियाट्रिक्स वर्ड है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें सबसे पहला वर्ड जो होता है वो होता है पीडिया, दूसरा वर्ड होता है आपका आइट्री, तीसरा वर्ड होता है आपका ICS। ये 3 वर्ड जो होते हैं इनसे मिलके क्या होता है आपका पीडियाट्रिक्स वर्ड बना हुआ है। तो ये जो द वर्ड पीडियाट्रिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो ये जो वर्ड पीडियाट्रिक है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से? पीडिया यानी जिसका मतलब क्या होता है आपका चाइल्ड, ठीक है। और आइट्री जो मैंने बताया आपका दूसरा वर्ड का मतलब आइट्री का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। यानी इसमें इसका सीधा मतलब क्या निकल रहा है? पीडिया का मतलब चाइल्ड, आइट्री का मतलब ट्रीटमेंट यानी चाइल्ड का ट्रीटमेंट। देन तीसरा वर्ड क्या है आपका? ICS का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। यानी इस तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो पीडियाट्रिक का मतलब क्या निकल के आता है कि पीडियाट्रिक एक ऐसी ब्रांच है, इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच दैट डील्स विद द चाइल्ड डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट एंड केयर एंड इट्स डिसीज मैनेजमेंट। ओके, तो पीडियाट्रिक्स नॉर्मली क्या किसको कहते हैं हम लोग? ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बच्चों के केयर के बारे में, बच्चों के ट्रीटमेंट के बारे में, बच्चों के डिसीजेस के बारे में और बच्चों के डिसीज मैनेजमेंट के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हु वाज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, ठीक है। तो अब्राहम जैकब को हम लोग फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं, इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो अब्राहम जैकब को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। तो इनको फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पीडियाट्रिक्स के फील्ड के अंदर बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए थे। इनके अलावा कुछ और भी व्यक्ति थे जिन लोगों ने पीडियाट्रिक्स में बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए थे, जैसे कि इंडिया के फर्स्ट पीडियाट्रिशियन जो थे और जिनका नाम था जीविका एंड कश्यपा, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन कौन थे? जीविका एंड कश्यप, जो कि 6th सेंचुरी में बिलोंग करते थे। तो फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन किसको कहा जाता है? जीविका एंड कश्यपा को कहा जाता है, जो कि 6th सेंचुरी में बिलोंग करते थे। तो जीविका एंड कश्यपा के बाद में कुछ और भी लोग जो थे उन्होंने पीडियाट्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। उनमें से कौन थे आपके? सुश्रुत। कौन थे? सुश्रुत एंड संहिता। तो इन 2 व्यक्तियों ने यहाँ पे क्या, सुश्रुत जो होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडियन हिपोक्रेट के नाम से भी जानते हैं, इंडियन हिपोक्रेट्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि विच पर्सन इज नोन एज इंडियन हिपोक्रेट्स, तो हम आंसर क्या देंगे? सुश्रुत। क्लियर? हाँ, तो सुश्रुत और संहिता को हम लोग क्या मानते हैं? इंडियन हिपोक्रेट। तो हिपोक्रेट्स को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि पीडियाट्रिक्स के अंदर स्टेजेस होती हैं जिसके अंदर बच्चों को हम लोग कई सारे क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन के नाम से जानते हैं। उनमें बच्चों को फ्रॉम एंटीनेटल पीरियड, जब वो बच्चे माँ के पेट में होते हैं तब से लेके जब वो बाहर आते हैं और जब तक वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक हम उनको अलग अलग पीरियड के हिसाब से उनके अलग अलग नाम रखते हैं, उनको अलग अलग नामों से बोला जाता है उनको, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टेजेस और उनके नेम और उनका टाइम पीरियड क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टेजेस से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो पीडियाट्रिक है, तो पीडियाट्रिक में जो बच्चों को केयर प्रोवाइड की जाती है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनकी अलग गाइडलाइंस होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनकी अलग गाइडलाइंस होती हैं। तो डेवलप्ड कंट्री में उनकी गाइडलाइंस क्या होती हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ का मतलब जैसे USA हो गया, आपका जापान हो गया, ये सब चीज़ें, ये सब कौन सी कंट्री हैं? आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। क्राइटेरिया है बच्चों को केयर प्रोवाइड करने का, वो कब से? तो जब मदर
कंसीव करती है, प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उस टाइम से 16 ईयर ऑफ एज जो बच्चा होता है, अगर 16 साल का जब तक हो जाता है तब तक हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। ये गाइडलाइन बनाई है गवर्नमेंट ने इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारा पाकिस्तान, इंडिया, ओके, ये सब क्या है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस बनाई गई वो कब से कब तक रखी गई हैं, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे केयर की गाइडलाइन क्या बना के रखी हुई है कि हम लोग केयर कब से कब तक प्रोवाइड करेंगे। इन डेवलप्ड कंट्रीज द केयर इज प्रोवाइडेड फ्रॉम कंसेप्शन टू 16 ईयर ऑफ एज। जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो केयर के अंदर हम लोग कौन कौन से जो डायमेंशंस होती हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं। केयर में हम लोग क्या क्या देते हैं उनको, हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको प्रिवेंटिव केयर, प्रिवेंटिव केयर के अंदर क्या क्या आता है, इम्यूनाइजेशन जितनी भी होती है वो सारी प्रिवेंटिव केयर होती है। जैसे बच्चों को हम लोग टीकाकरण जो कराते हैं वो सारा प्रिवेंटिव केयर के अंदर आता है। उसके बाद में प्रमोटिव केयर के अंदर क्या आता है, जैसे हम मदर को प्रमोट करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, उनको टाइमली वीनिंग कराइए, वो सब चीज़ें क्या होती हैं आप लोग प्रमोटिव केयर के अंदर आती है, ठीक है। क्योरेटिव, अगर उनको इन केस क्या होता है कोई डिसीज़ हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं उन डिसीज़ को क्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं उनको रिहेबिलिटेटिव। और केयर के मेन जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वी विल प्रोवाइड प्रिवेंटिव केयर, वी विल प्रोवाइड प्रोमोटिव, क्योरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर टू द चिल्ड्रन। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन द पीडियाट्रिक्स एंड उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेजेस ऑफ पीडियाट्रिक्स आर डिवाइडेड मेनली इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। किस हिसाब से बांटी गई हैं, वो बांटी गई हैं आपके इंट्रायूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग अलग स्टेजेस होती हैं इनके अंदर, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इंट्रायूट्राइन का लाइफ कब किसको कहा जाता है हम वो देखते हैं। इंट्रायूट्राइन लाइफ वो होती है बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, जितना भी टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है। इनके अंदर कुछ सर्टेन स्टेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग इंट्रायूट्राइन लाइफ पे, ऑल्सो नोन एज एंटीनेटल पीरियड या एंटीनेटल लाइफ के बारे नाम से भी जानते हैं। तो इसके इंट्रायूट्राइन लाइफ स्टार्ट कब से होती है, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, यानी कि जब से कंसेप्शन होता है और तब तक चलता है जब तक कि बेबी का बर्थ नहीं हो जाता है, तब तक इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन लाइफ बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, जो होती है वो कब से कब तक चलती है आपकी 0 to 2 वीक्स, जिसको हम लोग जायगोट बोलते हैं। जायगोट कब से कब तक, जायगोट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन, जो आप लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, 0 to 2 वीक्स होता है जिसको हम लोग जायगोट बोलते हैं। 2 से 8 वीक्स तक का जो टाइम पीरियड होता है विद इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, तो उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। 8 to 40 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग फीटस कंसिडर करते हैं। एज जो होती है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। किस पीरियड में, गेस्टेशनल एज, जिसको हम लोग बोलते हैं। प्री टर्म डिलीवरी हम लोग किससे कब से कब तक कंसिडर करते हैं, लेस देन 37 वीक्स का अगर बेबी होता है, गेस्टेशनल एज का अगर लेस देन 37 वीक का अगर बेबी होता है तो उसको हम लोग प्री टर्म बेबी कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर 37 to 40 वीक्स के बीच का अगर बेबी है तो उसको हम लोग टर्म बेबी कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर मोर देन 40 वीक्स का अगर बेबी होता है तो उसको हम लोग पोस्ट टर्म बेबी या पोस्ट टर्म गेस्टेशनल एज में कंसिडर करते हैं। क्लियर है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं व्हाट इज द एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, और उसके अंदर क्या कौन कौन से टर्म आते हैं उनके बारे में देखते हैं। हम किसको बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी द लाइफ इज कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। ओके, आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो नोन एज पोस्टनेटल पीरियड, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है इसको, पोस्टनेटल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर कुछ 0 to 1 मंथ का है तो उसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, न्यूनेट या फिर न्यूबॉर्न बेबी के नाम से जानते हैं। दो तरह से कैटेगराइज किया गया, ये एक अर्ली न्यूनेट, एक लेट न्यूनेट, एक अर्ली न्यूनेट और एक लेट न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट के अंदर क्या होता है, 0 to 7 डेज का अगर बेबी है तो उसको हम लोग अर्ली न्यूनेट के अंदर रखते हैं। अगर मोर देन 7 डेज से 28 डेज का है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लेट न्यूनेट के अंदर प्लेस करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, 0 to 1 मंथ हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनेट बोलते हैं। लेकिन जब फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर, इसी इन्फेंसी पीरियड के टाइम पे
क्या होता है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ होती है, और क्या होती है, इट इज़ अ फर्स्ट फास्टेस्ट या रैपिड ग्रोथ पीरियड ऑफ द बेबी, जिसमें बेबी बहुत जल्दी से फास्ट ग्रो करता है, उसकी हाइट बहुत अच्छे से बढ़ती है, उसका वेट में इंक्रीज़ होता है, और बाकी सारी चीज़ों में इंक्रीजमेंट सबसे पहले इसी पीरियड में दिखाई देगा। क्लियर है। अब फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट कब से कब तक देखते हैं, फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर टोडलर्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स हम लोग बेबी को प्री स्कूल एज के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम 6 ईयर टू 12 ईयर्स वी प्लेस द बेबी इनटू स्कूल एज। इसमें हम लोग बेबी को क्या बोलेंगे, स्कूल एज बेबी, स्कूल एज चिल्ड्रन। क्लियर। 12 टू 18 ईयर की जो एज होती है उसको हम लोग सिंपली किस में बोलते हैं, एडोलेसेंट एज कहते हैं इसको, एडोलेसेंट एज। इसी एडोलेसेंट एज के अंदर बेबीज के अंदर क्या आती है, प्यूबर्टी का टाइम पीरियड आता है, और सर्टेन रिप्रोडक्टिव चेंजेस इसी टाइम पीरियड के अंदर आते हैं एडोलेसेंट। और ये क्या होती है, जैसे मैंने बताया था आपको, इन इन्फेंट स्टेज द फर्स्ट रैपिड ग्रोथ इज सीन इन द इन्फेंट स्टेज, एंड सेकेंड रैपिड ग्रोथ इज सीन इन एडोलेसेंट एज। क्लियर है। आफ्टर द 18 ईयर ऑफ एज, आफ्टर 18 ईयर ऑफ एज हम लोग बेबी को क्या बोलते हैं, अब उसको बेबी अब हम लोग नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, एडल्ट। ठीक है। तो आफ्टर 18 ईयर ऑफ एज वी विल कंसीडर द बेबी इनटू द फुली ग्रोन एडल्ट। अब ये जो एडोलेसेंट एज होती है, इसके अंदर भी कुछ अलग अलग कैटेगराइजेशन दे रखे होते हैं। फीमेल के अकॉर्डिंग अलग दे रखे हैं, मेल के अकॉर्डिंग अलग दे रखे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है। कब से कब तक होती है, फ्रॉम 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो इस बीच में जो भी चेंजेस आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एडोलेसेंट एज के चेंजेस कहलाते हैं। तो इसमें जब प्यूबर्टी का एज आता है तो ये एडोलेसेंट एज होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। नंबर 1 इज प्री एडोलेसेंट स्टेज, वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्री एडोलेसेंट स्टेज, इसको हम लोग अर्ली एडोलेसेंट स्टेज भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों स्टेजेस जो होती हैं वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग एज शो करती हैं। तो फीमेल के लिए कितना एज शो करेगा, मेल के लिए कितना एज शो करेगा। तो यहाँ पे प्री एडोलेसेंट स्टेज जो होती है वो फीमेल के लिए कितनी मानी जाती है, वो कितना है, 10 टू 12 ईयर्स इन प्री एडोलेसेंट स्टेज। और मेल के अंदर यही एज का क्राइटेरिया कितना है, 12 टू 14 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं मिडिल एडोलेसेंट और प्यूबर्टी एज। अब यहाँ पे प्यूबर्टी एज क्या कहते हैं, प्यूबर्टी एज का मतलब होता है व्हेन द चाइल्ड या फिर जो चिल्ड्रन होता है वो आपका रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर एंटर करता है और उसमें हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, और जिसकी वजह से उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी एज बोलते हैं। तो ये सभी में अलग अलग होती है, फीमेल और मेल में। तो इसको कितना रखा गया, फीमेल के लिए कितना रखा गया, ये 12 टू 14 ईयर्स। क्लियर है। और मेल के लिए कितना रखा है, ये 14 टू 16 ईयर्स ऑफ एज क्या माना गया, प्यूबर्टी एज या फिर मिडिल एडोलेसेंट एज इसको माना गया है। ठीक है। इसके बाद में आपका क्या है, पोस्ट एडोलेसेंट स्टेज। पोस्ट एडोलेसेंट स्टेज क्या है, फीमेल के लिए 16 टू 18 ईयर्स, ये 16 टू 20 ईयर्स ये रखा गया है। क्लियर। एडल्टहुड, ठीक है। इसमें फीमेल की एज कितनी है, 16 टू 18 ईयर्स, और उसमें मेल की एज कितनी है, 16 टू 20 ईयर्स ऑफ एज। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी क्या होता है, और नॉर्मल पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, नॉर्मल वाइटल साइंस क्या होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू।